अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो अपनी किताब नेमतुल कुबरा में लिखते हैं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा, जिसने मीलाद के लिए 1 रुपया खर्च किया, कितना आशिकों की मिलाद वालों की तरह आवाज आए, जिसने, कौन कह रही है? अबू बकर सिद्दीक, जिसने मीलादुन नबी में 1 रुपया खर्च किया, अल्लाह जन्नत में उसको मेरे साथ दाखिल फरमाएगा। एक खर्च करने वाले के लिए ये है। और हवाला किताब का नेमतुल कुबरा, मुसन्निफ का नाम इमाम सयूती। मिलाद शरीफ की महफिलों में कई मरतबा ये रवायत सुनने का इत्तेफाक हुआ है, और ख़ासकर रबीउल अव्वल शरीफ के मौका पर जब महाफिल का इनेकाद होता है तो उन महफिलों में कसरत के साथ ये रवायत सुनने में आती है। रवायत कुछ यूँ है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जिसने मीलाद शरीफ पढ़ने में 1 दिरहम खर्च किया वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जिसने मीलाद की ताज़ीम की उसने इस्लाम को जिंदा किया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जिसने मीलाद की ताज़ीम की या उसके पढ़ने में शरीक हुआ, हिस्सा लिया, उसने ग़ज़वा बदर में शिरकत की, ग़ज़वा हुनैन में शिरकत की। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जिसने मीलाद की ताज़ीम की या मीलाद के पढ़ने का सबब बना तो वो जन्नत में बेहिसाब जाएगा, उसकी मग़फ़िरत बेहिसाब होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि खुलफ़ाए राशिदीन की तरफ मंसूब ये जो बातें महफिलों में बयान की जाती हैं, मिलाद शरीफ की मुख्तसर सी महफिल हो या जलसे जुलूस की महफिल हो, इन तमाम महाफिल में इन रवायतों को बड़े ही तमतराक अंदाज में बयान किया जाता है, वाहवाही लूटी जाती है, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं भी बुलंद होती हैं और बुलंद करवाई जाती हैं। कि क्या ये रवायत सही है या सही नहीं है? क्या खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन की तरफ इन बातों की निस्बत करना ये सही सनद से साबित है या नहीं है? निस्बत करना चाहिए या नहीं चाहिए? तो इसका जवाब ये है कि ये जो बातें बयान की जाती हैं ये सरासर गलत हैं, मनगढ़ंत हैं, मौजू हैं। ऐसा किसी भी मोतबर किताब में लिखा हुआ नहीं है, किसी भी मोतबर शख्सियत से साबित नहीं है। इसके मौजू होने की 2-3 वजह मैं आपके सामने बयान करता हूँ। पहली वजह यह है कि खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन की सवाने पर बहुत सारी किताबें हमारे बुजुर्गों ने लिखी। मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा और मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल, इसके अलावा बेशुमार किताबें खुलफाए राशिदीन की जीवनी पर, उनके सवाने हयात पर लिखी गईं। मगर उलमाए किराम की जमात ने इन रिवायतों को नजरअंदाज किया, अपनी किताबों में जगह नहीं दी। जो भी मोतबर किताब इन बुजुर्गाने दीन के हवाले से लिखी गई हैं, जो भी मोतबर किताब खुलफाए राशिदीन के सवाने पर लिखी गई हैं, उन किताबों में इन बातों का दूर दूर तक चर्चा नहीं, कहीं भी इसका जिक्र नहीं मिलता है। रिवायत के मौजू होने की दूसरी वजह यह है कि मिलाद शरीफ के शरई सबूत पर, उसके फजाइल पर उलमाए किबार ने, उलमाए मुतकद्दिमीन ने बहुत सारी किताबें लिखी, दलाइल के साथ लिखी, और उलमाए मुताखिरीन ने भी बहुत सारी किताबें उर्दू, अरबी, फारसी में तसनीफ फरमाई हैं और दलाइल से मुज़य्यन किया है। हजरत अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह, इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, इनके अलावा बहुत सारे बुजुर्गान दीन ने मिलाद शरीफ की शरई सबूत पर किताबें लिखी हैं, उसके फजाइल पर किताबें लिखी हैं। मगर इन तमाम बुजुर्गान दीन ने, इन तमाम उलमाए किराम ने इस रवायत को नजरअंदाज किया और इनकी किताबों में इस रवायत का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है। तीसरी वजह इस रवायत के मौजू और मनगढ़ंत होने की यह है कि ये रवायत जिस किताब में मिलती है उस किताब का नाम है नेअमतुल कुबरा अलल आलम, जिसे जो नेअमतुल कुबरा के नाम से मारूफ मशहूर है। इस किताब की निस्बत की गई अल्लामा इब्ने हजर हैतमी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका इंतकाल और वफात सन 947 हिजरी में हुआ, यानी आज से तकरीबन 600-700 साल पहले। उनकी तरफ ये किताब मंसूब की जाती है। मगर तहकीक जब उलमाए किराम ने फरमाई तो ये बात साफ तौर पर साबित हुई और ये हकीकत खुल के सामने आई कि आपने जो अन-निअमतुल कुबरा लिखी थी उसका खुलासा अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब जवाहिरुल बिहार में किया, मगर इस रिवायत का दूर दूर तक कहीं जिक्र नहीं किया।
علامہ عابدین شابی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کی اس کتاب کی شرح لکھی، مگر انہوں نے بھی اس روایت کو چھیڑا نہیں، اس روایت کو اپنی کتاب میں جگہ نہیں دی، اس کے حوالے سے کوئی تشریح اور وضاحت پیش نہیں کی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ آپ نے جو النعمۃ الکبریٰ لکھی علامہ ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ کوئی اور کتاب تھی، اور یہ النعمۃ الکبریٰ جس میں یہ روایت موجود ہے یہ ان کی نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کتاب جعلی ہے، فرضی ہے، من گھڑت ہے، اس کی روایتوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے حضرت علامہ عبد الحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اہل سنت و جماعت کے ایک عظیم محقق ہیں، پایوں کے عالم دین ہیں، اور آپ کی تحقیق کو ہمارے علماء کرام نے اپنے سر آنکھوں پہ رکھا ہے۔ آپ نتیجہ نکالتے ہیں، انہی سب وجوہات کو دیکھتے ہوئے، انہی سب باتوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے نتیجہ نکالا۔ ماہنامہ اشرفیہ ستمبر 2005 میں یہ تمام باتیں چھپی، اور اس کے بعد سے آپ کے حوالے سے یہ بات لکھی گئی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ نتیجہ نکالنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی کہ یہ ایک جعلی کتاب ہے جو علامہ ابن حجر کی طرف منسوب کر دی گئی ہے۔ تو آپ تمامی حضرات اس بات سے اب بخوبی واقف ہو گئے ہوں گے کہ یہ روایت جو میلاد کی محفل میں بیان کی جاتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی کرم اللہ وجہ الکریم رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی طرف منسوب کرتے ہوئے یہ روایت سراسر غلط ہے، فرضی ہے، من گھڑت ہے۔ ہاں، جو علماء کرام یا جو ائمہ کرام منع کرنے کے باوجود بھی اس روایت کو بیان کرتے ہیں، تو ان سے ہماری گزارش ہے کہ آپ اس کا حوالہ کسی معتبر کتاب میں دکھا دیں۔ معتبر کتاب میں حوالہ نظر آ جائے گا، سند میں کوئی کمی نہیں ہوگی، تو انشاءاللہ اسے قبول کیا جائے گا۔ مگر بزرگان دین کی تحقیق ہے، علماء کرام کی تحقیق ہے کہ یہ من گھڑت ہے، تو آپ اس سے پرہیز کریں، اس سے باز آ جائیں۔ ہماری کتابوں میں بہت ساری معتبر روایتیں موجود ہیں جو میلاد شریف کی فضیلت پر وارد ہیں، آپ انہیں بیان کریں، مطالعہ کریں، صحیح روایتوں کو بیان کریں۔ فرضی اور موضوع من گھڑت روایتوں کو اگر آپ نے بھول چوک سے بیان کیا اور بعد میں نشاندہی کی گئی، تو آپ اسے کشادہ قلبی کے ساتھ قبول کریں اور آئندہ بیان نہ کرنے کا وعدہ کریں، عہد کریں۔ لیکن اگر آپ ہٹ دھرمی پر آ کر اس روایت کو بیان کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن اس کی بھاری قیمت آپ کو چکانی پڑ سکتی ہے، جس کا اندازہ نہ ہم لگا سکتے ہیں اور نہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہم سب کو صحیح روایت بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، اور بزرگان دین کی معتبر کتابوں کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔